शिव प्रकाश आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैंसर के ऐसे ऐसे रोगियों का रिजल्ट दिया, किडनी के उन रोगियों का रिजल्ट दिया जो डेली का 3-3, 5-5, 10-10 हजार रुपए खर्च करवा रहे थे हॉस्पिटल में रुक रुक के। डायलिसिस छूटने की तो दूर की बात है, किडनी बदलवाने के बाद भी रोगी ठीक नहीं रहता। ये मैं नहीं, हर हॉस्पिटल का यही कहना है। अपने आप में बहुत बड़ा एक नाम है कैंसर। कैंसर को खत्म करना एक बहुत बड़ी जंग है पूरे वर्ल्ड की। लगभग सारे लास्ट स्टेज के रोगी हैं यहाँ पे। उन सभी लास्ट स्टेज के रोगियों में से 100 में से शायद 5 की तो मैं कहता नहीं, लेकिन 95% रोगी ये कहेंगे कि मुझे पहले से आराम है। और वो आराम भी कितने दिनों में? सिर्फ 2 से 3-5 दिनों के अंदर अंदर। जिनकी ये भी नहीं था, लास्ट टाइम हमने ऐसे भी रोगी हैं जिनको नीचे जाके डॉक्टर साहब हमारे गाड़ी में देख के आए थे और वो रोगी अब खुद चल के आए हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों रोगी हैं जिनको ये रहता है कि क्या डेटाबेस है। यहाँ पे हर रोगी का संपर्क सूत्र से लेके पूरा एड्रेस के साथ में संस्थान कार्य कर रहा है। यहाँ पे नहीं, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। कैंसर के लिए, किडनी के लिए, उन रोगियों को बचाने के लिए पूरे भारत भर में हर गांव में, हर शहर में ये संस्थान खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी। यहाँ के रिजल्ट्स मैं नहीं कहता, पब्लिक और प्लस में जितने भी रोगी हैं आज वो सब जानते हैं कि शायद लास्ट स्टेज, अंतिम सांस के रोगियों का एक बचाव है तो शायद ये मानव सेवा संस्थान है। किसी का भी रोगी है यहाँ पे लेके आए, दवाई यहीं पे पिलाऊंगा, उसके मुंह से आप सामने रोगियों से खुद सुनना कि पहले से कितना आराम है यहीं पे बैठे बैठे। बहुत बड़ी बात है ये। तो कैंसर के रोगियों को तड़फ के नहीं मरने देंगे। किडनी के डायलिसिस के रोगियों के लिए बता दूं, मात्र 20 दिन के अंदर जिनके 3-3 डायलिसिस चल रहे थे वो डायलिसिस 2 और 1 पे आके डायलिसिस बंद करवा के दिखाया है। तो मेरा सभी से कहना है, मानव सेवा संस्थान जैसा नाम है वैसा ही काम है। रही बात औषधियों की, जितनी लागत पे दवाई दी जाती है ना के बराबर कॉस्ट है इसकी। मेरी माता जी ठीक हो गई है। अच्छा, कितनी साल की थी आपके माता जी और क्या था? उसको जी एक तो 8 किलो की रसोड़ी थी, हिरनियाँ थी, उसमें कैंसर मिक्स थी, उसको 30% आराम है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है बदवाना में और चरखी दादरी जिला बालडा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। शिव प्रकाश आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और आचार्य जी से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कई लोगों को ये हजम नहीं होता और उनका खुरापाती दिमाग होता है। हमेशा दूसरे के मामले में उंगली करने की आदत होती है उन लोगों को। ये जो लोग बैठे हैं सुबह 8 बजे शुरू हो जाते हैं और इसी तरीके से सैकड़ों की तादाद में 29 स्टेट हैं भारत राज्य के, हर स्टेट से यहाँ पे रोगी आते हैं। और फिर आप कहते हैं कि आचार्य जी कर क्या रहे हैं? रोगी ठीक हो रहे हैं कैंसर के, कैसे हो रहे हमें भी नहीं पता और वैद्य जी को भी नहीं पता, लेकिन ठीक हो रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। अक्सर आप कहते हैं कि वैद्य जी कर क्या रहे हैं? साहब, हिसाब मांगना हो तो किसी बड़े हॉस्पिटल से मांगा कभी आपने? डेली की 250 से 300 बॉडी निकलती हैं और आप 20-20 लाख रुपए देके अपना समूह लेके अपने घर आ जाते हैं। कभी आपने मांगा उन लोगों से हिसाब? अरे साहब, 8 से 10 हजार रुपए में आपको दवाई दे देते हैं ये, और आपका सदस्य आपका घर पे ठीक रहता है, पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजारता है, लेकिन फिर भी कहते हैं वैद्य जी कर क्या रहा है? साहब, वैद्य जी कुछ नहीं कर रहे, ये भगवान कर रहा है और वो करवा रहा है। और वैद्य जी कर रहे हैं अपने गहने, जमीन और जायदाद बेच के, और लूटा पिटा यहाँ आता है अपना समूह लेके। उसके पास कुछ नहीं होता साहब, सब कुछ खो दिया। अब यहाँ पे उसके पास बचा क्या है? और वहां से भगा दिए जाते हैं आखिरी स्टेज के। और वैद्य जी फिर भी हिम्मत करते हैं और छाती ठोक के कहते हैं मैं कोशिश करूंगा आपके पेशेंट को बचाने की। और वहां से आपका जवाब मिल जाता है, नहीं ले जाइए अपने पेशेंट को, यहाँ कुछ होने वाला, माला डाल दीजिए, फोटो लगा दीजिए। और अब यहाँ लेके आते हैं। वैद्य जी, बड़ा दुख होता है, हम आपकी खबरें कर रहे हैं, बड़ा बहुत दुख होता है। ये लोग बैठे, इनसे भी जानूंगा मैं। आप ये लोग बैठे हैं, खुल के बोलिए, आप जो भी बोलना इनसे भी सबसे पूछूंगा मैं। कोई खुली किताब है वैद्य जी की, शिव प्रकाश आचार्य जी की? क्या क्या हो रहा है? आपको कभी दुख नहीं होता? अभी यहाँ पेशेंट लूटे पिटे आते हैं, बहुत तंग पेशेंट बैठे हैं, 29 स्टेट के राज्य के बैठे हैं। प्रणाम, वंदे मातरम। सबसे पहले भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना बड़ा जो है ना प्रचार किया देश में बचाने के लिए, स्वदेशी के लिए, उनको सच नमन है। भारत देश एक वो देश है जो प्रैक्टिकल के ऊपर काम करता है। आज हमने कैंसर के ऐसे ऐसे रोगियों का रिजल्ट दिया, किडनी के
उन रोगियों का रिजल्ट दिया जो डेली का 3-3, 5-5, 10-10 हजार रुपए खर्च करवा रहे थे हॉस्पिटल में रुक रुक के। डायलिसिस छूटने की तो दूर की बात है, किडनी बदलवाने के बाद भी रोगी ठीक नहीं रहता। ये मैं नहीं, हर हॉस्पिटल का यही कहना है। हमारे यहाँ पे हर रोज, हर संडे को जब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं रोगियों की रिपोर्ट्स के साथ में, तो 15 से 20-20, 30-30 रोगियों का रिजल्ट हमें सामने आता है कि 15-15 पे क्रेटिनाइन था, वो 3 या 4 पे आ गया सिर्फ 10 दिन की, 20 दिन की दवाई से। कैंसर के अपने आप में बहुत बड़ा एक नाम है कैंसर। कैंसर को खत्म करना एक बहुत बड़ी जंग है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन इसमें मुख्यतः जो आयुर्वेद के रक्षक हैं आज, उन आयुर्वेद के रक्षकों में आपस में, एलोपैथी एक प्रकार से, चलो मैं कहता हूं कम से कम सभी की बात तो एक है, आयुर्वेद में बातों में फर्क आ जाते हैं। कहाँ पे? जब एक दूसरे की बातों को हम देखते हैं कि बोले जी वहां पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं उन सभी से एक चीज कहना चाहता हूं जिनको ये संदेह है कि जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, यहाँ पे ऐसे लास्ट स्टेज के अनेकों रोगी बैठे हैं, लगभग सारे लास्ट स्टेज के रोगी हैं यहाँ पे। उन सभी लास्ट स्टेज के रोगियों में से 100 में से शायद 5 की तो मैं कहता नहीं, लेकिन 95% रोगी ये कहेंगे कि मुझे पहले से आराम है, और वो आराम भी कितने दिनों में? सिर्फ 2 से 3-5 दिनों के अंदर अंदर। जिनकी ये भी नहीं था, लास्ट टाइम हमने ऐसे भी रोगी हैं जिनको नीचे जाके डॉक्टर साहब हमारे गाड़ी में देख के आए थे, और वो रोगी अब खुद चल के आए हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों रोगी हैं जिनको ये रहता है कि क्या डेटाबेस है, यहाँ पे हर रोगी का संपर्क सूत्र से लेके पूरा एड्रेस के साथ में संस्थान कार्य कर रहा है, और आखिरी सांसों तक हम ये कार्य करते रहेंगे। यहाँ पे नहीं, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। कैंसर के लिए, किडनी के लिए, उन रोगियों को बचाने के लिए पूरे भारत भर में हर गांव में, हर शहर में ये संस्थान खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी। क्योंकि हमारे पास रोगियों ने बताया कि यदि ये चीज हर जगह पे होती आज, तो शायद हम लूटने पिटने से बच जाते। यहाँ के रिजल्ट्स मैं नहीं कहता, पब्लिक और प्लस में जितने भी रोगी हैं आज वो सब जानते हैं कि शायद लास्ट स्टेज, अंतिम सांस के रोगियों का एक बचाव है तो शायद ये मानव सेवा संस्थान है। उसमें कारण क्या है? इंस्टेंटली किसी का भी रोगी है, यहाँ पे लेके आए, दवाई यहीं पे पिलाऊंगा, उसके मुंह से आप सामने रोगियों से खुद सुनना कि पहले से कितना आराम है, यहीं पे बैठे बैठे। बहुत बड़ी बात है ये कि क्या इतना इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है क्या? उसके बहुत बड़े उदाहरण यहाँ पे रोगी बैठे हैं। तो कैंसर के रोगियों को तड़फ के नहीं मरने देंगे, मृत्यु सभी को आनी है, ये परम सत्य है। आज कल किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जितनी सांसें हैं वो आराम और चैन पूर्वक गुजरे, ये संस्थान तत्पर है हमेशा उन रोगियों के लिए। किडनी के जिनके डायलिसिस चल रहे हैं, उन किडनी के डायलिसिस के रोगियों के लिए बता दूं, मात्र 20 दिन के अंदर जिनके 3-3 डायलिसिस चल रहे थे, वो डायलिसिस 2 और 1 पे आके डायलिसिस बंद करवा के दिखाया है। तो इसलिए कहता हूं, लूटने पिटने से यदि बचना है, अपने आप को स्वास्थ्य के रूप में यदि देखना वापिस कि मेरी जिंदगी पहले जैसी हो जाए, तो इस संस्थान में एक बार आके अपना इलाज करवा के देखें। काफी रोगियों का ये मानना होता है, बोले जी आयुर्वेद में सब जगह पे शायद एक जैसी दवाइयाँ होंगी, वहां पे भी ऐसी दवाइयां दी जाती थी, वहां पे भी ये परहेज बताए जाते थे, वहां पे भी ऐसा ही था। उन सभी के लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो औषधियां बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनका बहुत बड़ा फर्क होता है। तो वो सब चीजें, तापमान, माहौल, अपना ये जो पूरा शरीर का टेम्परेचर, और वात, पित्त और कफ विशेष करके आयुर्वेद के एक पार्ट है, अंश है, हिस्सा है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये संस्थान कार्य कर रहा है आज। जी हमारे साथ शिव प्रकाश आचार्य मौजूद है, बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र और चरखी दादरी जिला हरियाणा राज्य में, और बदवाना में मौजूद हैं। आचार्य जी कह रहे हैं कि वो क्या दवाई देते हैं आयुर्वेद की, लेकिन कई के लोग ऐसे भी हैं, और इन लोगों का कहना भी ठीक है। कई लोग ऐसे आचार्य जी यहाँ पे ठग के आए आयुर्वेद में, और वो लोग नहीं, आयुर्वेद वालों ने भी ठग लिया और एक धंधा बना लिया आयुर्वेद को भी। जो लोग 1500 रुपए में किसी दुकान पे पोछा मारते थे, आज वो 80 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं साहब। तो ये भी हकीकत है कि जो लोग कल तक खाने का गुजारा नहीं था, आज वो लोग भी 53 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। और ये आयुर्वेद इन जैसे लोगों को खून पसीने को चूसा इन लोगों ने। लेकिन ये आचार्य शिव प्रकाश है, आप कहते हैं शुल्क लेता है मानव सेवा संस्थान। कई लोग कहते हैं साहब दवाई आयुर्वेद की बनानी पड़ती है, और यहाँ पे लेबर लगती है, और यहाँ पे वो सामान लगता है, वो शुल्क लेते हैं, तो वो इनकी मजबूरी है, नहीं तो इनका कोई मकसद नहीं है आप लोगों से पैसा ऐंठने का। अगर पैसा कमाना होता
तो आज के दिन शिव प्रकाश आचार्य पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और आपको थोड़े से पैसे में, थोड़े से शुल्क में दवाई नहीं देते ये लोग। आपसे 50,000 रुपए महीने के लेते और 1 लाख रुपए ले लेते, जो वो लोग ठग रहे हैं आप लोगों को। जी सर, क्या कहेंगे? हाँ, किसी भी संस्थान में आप जाएं, मोस्टली संस्थान के बाहर रिसेप्शन पे पर्ची कटाई जाती है, चाहे वो काटे 50 रुपए की। यहाँ पे कोई पर्ची का चार्ज नहीं लिया जाता, रिसेप्शन पे 1 पैसे का चार्ज नहीं लिया जाता है। काफी जगह पे ऐसा है, भले कि आचार्य जी से बात करने के लिए या मेन आदमी से बात करने के लिए 500-500 रुपए पहले दिए जाते हैं, उसके बाद बात होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ औषधियों का खर्चा लिया जाता है। बावजूद उसके यदि किसी ने कह दिया कि जी मैं तो वाकई बहुत ही गरीब परिवार से हूं और गरीबी दर्शाई नहीं जाती, गरीबी दिखी जाती है ऑटोमेटिकली। अब काफी बंदे ऐसे आते हैं 40-40 हजार के फोन लिए हुए, बोले जी गरीब है। वो आदमी गरीब कहलाने के लायक नहीं है। गरीब वो होता है जिसके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तन पे पाँव में जूती नहीं है, बिल्कुल बेसहारा है, वो रोगी होता है बिल्कुल ही गरीब। और ऐसे यहाँ पे भी अनेक रोगी हैं जिनसे खर्चा बताया जाता है, उसमें से भी ये संस्थान कम करके उनको दवाई देते हैं। ऐसे अनेकों रोगी हैं यहाँ पे। तो मेरा सभी से कहना है, मानव सेवा संस्थान जैसा नाम है वैसा ही काम है। रही बात औषधियों की, जितनी लागत पे दवाई दी जाती है ना के बराबर कॉस्ट है इसकी, क्योंकि हमें पता है कि कितनी क्या लागत है, कितनी मेहनत है और कितनी स्ट्रगल के बाद ये दवाइयां तैयार की जाती हैं। पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में जो हिम्मत हार के बैठ गए घर पे, वो एक बार यहाँ के अपना रिजल्ट और लाखों रोगियों को खुद बताएंगे। जी एक बार इनसे भी बात सब कई विरोधी हैं जी। और साहब कमेंट वगैरह आपके ऊपर अच्छे खासे करते हैं। तो ये लोग कहीं कहीं से आए बेचारे। और जो पेशेंट होता है किडनी या कैंसर का, साहब पूरा परिवार दुखी होता है उनका, और वो ये जैसे तैसे करके यहाँ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कईयों की मानसिकता अच्छी नहीं। आचार्य जी क्यों ऊपर जा रहे हैं? साहब ये ऊपर जा नहीं रहे, सेवा कर रहे हैं और हम नहीं रुकेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आचार्य जी सेवा कर रहे हैं हम इनके साथ खड़े हैं और अक्सर इनकी खबरें दिखाते रहेंगे और पूरे वर्ल्ड में इनकी खबरों को प्रसारण करते रहेंगे। क्योंकि साहब ये 250 बॉडी नहीं निकालते यहाँ से लोगों की, ये 250 लोगों में 225 लोगों को ठीक करते हैं साहब, और 25 लोग नहीं हो पाते, रियर होते हैं वो लोग। एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने जैसे बताया काफी लोग कह तो देते हैं, रईस भी बहुत है देश दुनिया में। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, कोई एक पेशेंट आए, बोले जी कि हम कुछ थोड़ा सा क्या कुछ करें, बोले पैसा इतना ज्यादा लगता है लेकिन परिवार हमारा अच्छा है, रोगी ठीक हो जाएगा तो हम ऐसा करें। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो भी मदद करना चाहे, मैंने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवाएं यहाँ पे रोगियों को, ताकि हम एक चीज बोल सके, फ्री में यहाँ पे जो है ना अल्ट्रासाउंड किया जाता है भाई। साथ साथ देखो फिजियोथेरेपी की मशीन्स रखी अंदर, 1 पैसे नहीं लेते किसी से भी, फ्री में करवा के जाए। मेरा वो लक्ष्य ही नहीं है। अब जड़ी बूटियों के लिए यदि कोई हेल्प करे तो मुझे लालच ही नहीं है, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई सामने उठ के आए। समझ रहे बात? बैठ के कमेंट्स करना बहुत एक छोटी सी बात है, क्यों कोई खर्चा ही नहीं लगता। मैं हमेशा एक गरीब से लेके, क्योंकि पेशेंट हो गया वो ऑलरेडी बहुत गरीब है चाहे करोड़पति है, पहला सुख निरोगी का है। ये संस्थान उन हर भावनाओं को समझता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जिसकी जैसी गुंजाइश है, मैंने बोला है कि अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए यहाँ पे रखवा के दिखाओ, उसके बाद जैसा आप लोग चाहते हो वैसा ही हम लोग यहाँ पे लागू कर देंगे। क्यों? कारण है सेवा भाव से जुड़ने वाले बने आप लोग, पीछे हटके या पीछे हटाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये संस्थान जब तक सांसें हैं चलता रहेगा, लोगों की सेवा नित पर तैयार है, करता रहेगा। जी अगर आचार्य जी के पास पैसे होते तो साहब आपसे हाथ फैला के मांगते नहीं है और अपने आप अल्ट्रा मशीन लगा लेते और अल्ट्रासाउंड सब कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते। पैसे होते तो आप लोगों के सामने मांग रहे हैं, और इन लोगों का अगर ठगते ना तो आज ये करोड़पति नहीं अरबपति बन जाते ये। लेकिन जहां थे वही के वही आज भी। सर मेरे पास शब्द नहीं है, लोग कुछ भी गए, हम आपके साथ खड़े हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये जो लोग बैठे हैं ना सभी, ये कैंसर के सताए हुए लोग हैं। ये जी सर कहाँ से आए हैं? मैं पानीपत से आया। सही सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे, पूरी दुनिया देख रही है आपको। आचार्य जी को क्या समझते हो आप? मैं गुरु समझ रहा हूँ जी। गुरु समझ रहे हो? हाँ जी। क्यों समझ रहे हो? मेरी माता जी ठीक हो गई। अच्छा कितनी साल की थी आपके माता जी और क्या था? उसको जी एक तो 8 किलो की रसोड़ी थी, हिरनियाँ थी, उसमें कैंसर मिक्स थी, उसको 30% आराम है। क्या बात है। अच्छा कहाँ कहाँ दिखा लिया? मैं सारे को दिखा दिया जी, बात होती है उम्र की, कई जगह दिखा लिया कई जगह। अच्छा कितनी उम्र थी? मुझे 75 साल है जी। 75 साल की इनके माता जी, नाम क्या है? खजानी देवी। खजानी देवी। अच्छा कितना पैसा लगा चुके सही बताइए आप? मेरे को तो जी तीसरी बार आया हूँ जी। नहीं वहाँ वहाँ तो काफी लग गया जी। 20 लाख 15 लाख? नहीं जी इतना तो कम लगा। 10? हाँ बस यही लग गया जी। 10 लाख रुपए लगा दिया। 75 साल खजानी देवी इनके माता जी हैं और दर दर की ठोकरें खाई हैं इन लोगों ने, और ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कहते ये बातें। अब आप कहते हैं ना ना ये तो ऐसा नहीं। अभी कोई भी लोग और बैठे हैं, अभी माता जी 30% आराम आराम है। मानते हो? हाँ जी मानते हैं।
तो ये देख लीजिए तस्वीरें यही और है। कौन पेशेंट है जो सेकंड तो आप भी आ जाइए जी। कहाँ से आए? हिसार से आए हैं पहली बार आए। किसने बताया, क्यों आए? कैंसर है मेरी मैडम का। ठीक है। 62 साल की उम्र हो रही है, 5-6 साल से कैंसर है और बेरा मतलब साल 1.5 साल से लग गया है, जब से धक्के खाते फिर लग रहे। ठीक है। अच्छा खासा पैसा लगा दिया होगा? खूब लगा दिया पैसा। लगभग 15-10 लाख। कैंसर इतना तो नहीं लगाया, मतलब 5-6 साल में तकरीबन 7-8 लाख रुपया हमने लगाया। 8 लाख रुपए लगा चुके। अच्छा उम्र 62 साल। हाँ, अब यहाँ आए हैं आप, क्यों आए हैं, किसने कहा, कितना भरोसा है, कुछ तो सोचा। वीडियो देखी थी, वीडियो के ऊपर मतलब विश्वास होया भी हम भी जाके अब यहाँ देखें। सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के, भरोसा है हाँ है, आयुर्वेद में है? भरोसा है। आयुर्वेद एम्स में इंडिया में मतलब 3 महीने तो एम्स में हो गए मैंने बैठे ने। ये अपने चंडीगढ़ के पास ही, हाँ मनीषाचार्य, वहाँ 3 महीने तो वहाँ से रगड़िया मैं। जी। वहाँ भी मतलब खासा पैसा दे गया। मैं इसलिए आता हूँ अक्सर है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इन लोगों की दुआएं मिलती हैं। और ये लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से आ गया। अब ये हमारा टाइम खोटी कर रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जाना है सब लोगों को, और सुबह 8 बजे से शुरू, शाम को 8 बजे तक देखते हैं ये। लेकिन इनका समय, इसलिए ये तो चले जाएंगे, लेकिन इनके अलावा और कितने पेशेंट यहाँ, हर घर में कैंसर का पेशेंट बैठा है। बहन जी कहाँ से आए हैं? उन्नाव जिला से। उन्नाव जिला से, काफी दूर। कब चले थे घर से? कल सुबह। कल सुबह। और आज पहुंचे कितने बजे? जी अभी आई 10 बजे। अरे बाप रे बाप, यानी कि 24 घंटे लग गया। जी ज्यादा लग गया। जी 24 घंटे। तो क्या आपके पति हैं? जी ये मेरे पति हैं, कितने, क्या नाम? नंद किशोर। अच्छा, क्या समस्या है? इनको दाढ़ निकलवाने से कैंसर हुआ दाढ़ में। अच्छा। हाँ। अभी पहली बार सीधा यहाँ या किसी हॉस्पिटल वगैरह? मैंने कहीं बाकी नहीं रखा जहाँ मैंने इलाज नहीं कराया इनका, बहुत सारा इलाज कराया पर इनको कहीं आराम नहीं मिला। मैंने परसों नरसों एक वीडियो देखा था, उसी वीडियो के द्वारा हम यहाँ पहुँचे। चलो ठीक है, पहली बार पहुँचे। अब पैसा कितना लगा? पैसा मैंने बहुत लगाया, लगभग 8-10 लाख रुपया लगा चुकी। 10 लाख रुपए लगा चुके। तस्वीर देख लीजिए। क्या? अच्छा, हिंदी बोलना नहीं आता है। हाँ, बताइए। उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से? हाँ, अच्छा पहली बार आए? पहली बार। किसने बताया? मैं वीडियो देखा था बोल के। अच्छा, क्या समस्या आपको या इनको? इनको है, अच्छा, कितनी उम्र है, क्या नाम है? इनकी 55 साल है। क्या क्या समस्या है? कैंसर की, कहाँ पे? यहाँ पेट में। ओके। तो पहली बार तो यहाँ तो आए नहीं होंगे, इससे पहले दिखा? वहाँ दिखाए थे। हाँ। जो केमो बोले यानी मैं वीडियो देखा था बोल के इनको बताया। मैं हरियाणा का यहीं का रहने का वाला हूँ, तो इनको लेके आया मैं। ठीक है, सभी साथ हैं इन लोगों के। हाँ, तो मेरा गांव है यानी कादमा के पास में ऊन गांव है, ओके। तो मैं उड़ीसा में रहता हूँ, तो ये मेरे पास में रहते हैं, इनको लेके आया हूँ मैं यहाँ। ओके, ये सारी इनके साथ है? हाँ नहीं, ये 3 है। हाँ, कोई किडनी का पेशेंट है तो कोई कैंसर का पेशेंट है, या कोई और कोई तकलीफ है, इनको कहीं ना कहीं ये आए पेशेंट जरूर हैं। और कहीं ना कहीं हमें बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बातचीत करने में। और हमारा मकसद भी सिर्फ इतना सा है कि आप लोग यहाँ थोड़े से पैसे में ना गहना बेचना पड़े, ना ज़मीन बेचनी पड़े, ना कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़े। आप थोड़े से पैसे में अपने घर पे सवस हो जाएं। और हम चलते चलते इतना ज़रूर कहेंगे कि वैद्य जी अक्सर की बात बोलते हैं, जो जीभ का टेस्ट जानता है और चटोरा है वो आयुर्वेद में कभी ठीक हो ही नहीं सकता। और फिर भांडा फोड़ते हो वैद्य जी पे, जीभ की आप बस की नहीं, आपकी चटोरी जीभ, आप घर पे जाके चटपट मांगते रहते हो। साहब आयुर्वेद में परहेज करना पड़ेगा। और वैद्य जी एक बात और बोलते हैं शिव प्रकाश जी, इनके साथ पेशेंट के साथ 2 लोग और चाहिए 24 घंटे। पेशेंट से ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी जब उनका पेशेंट ठीक होता है, क्योंकि हर आधे घंटे में कुछ न कुछ रगड़ना पड़ता है आयुर्वेद में, और वो पेशेंट ठीक भी हो जाता है। 95 साल के लोग ठीक हुए हैं यहाँ पे, और ये तो वैद्य जी खुद कहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।